अब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान एक बार फिर से मुश्किल मोड़ पर आ खड़ा है। एक तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले, दूसरी तरफ सऊदी अरब का दबाव, और इसी बीच पाकिस्तान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था। लेकिन पाकिस्तान के दो कंगाल आकाओं को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके पास में एक कटोरा है जिसे वो हर बार निकाल कर खड़े हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग, पाकिस्तान हुआ तंग। ईरान से टकराव, शहबाज मुनीर हुए कंगाल। युद्ध का शोर, अर्थव्यवस्था कमजोर। महायुद्ध से दुनिया हैरान है, परेशान है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर ओर तेल और आर्थिक संकट की गूंज है। लेकिन ज्यादातर देश अपने आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए नई नई रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। कहीं भंडार का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं अपने सहयोगी देशों से मदद ले रहे हैं और अपने देश की स्थिति को बिगाड़ने से बच रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। जी हाँ, न पानी है, न तेल है, न पैसा है, न खाने को दाना है, फिर भी गर्व से सीना चौड़ा है। क्योंकि ये पाकिस्तान है, क्योंकि इनका काम है पैसे खत्म होने पर हाथ फैला लेना। पाकिस्तान वो देश है जो कंगाली से नहीं डरता, बल्कि इस बात से डरता है कि कहीं आतंकवाद खत्म ना हो जाए। आतंक को पनाह देते देते अब खुद पाकिस्तान गरीबी की हर लकीर पार कर चुका है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान एक बार फिर मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले, दूसरी तरफ सऊदी अरब का दबाव, और इसी बीच फंस गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे और वहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए अटूट समर्थन का भरोसा जता दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या आर्थिक रूप से टूट चुका पाकिस्तान किसी नए युद्ध का बोझ उठा पाएगा? हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो ईरान को तड़ियां लगा रहा है, धमकियां लगा रहा है कि आपने हम पे हमला करके अच्छा नहीं किया, आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा कहा जा रहा है कि ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो खतरे में नजर आ रही हैं। क्या लगता है, ईरान जो है अपना दफा करेगा या फिर वाकई में उनकी ऑयल रिफाइनरीज खतरे में है? देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान एक रेडिकल स्टेट है और एक रिलीजियस बेसिस पे उसकी फॉर्मेशन हुई है। अब जो रेडिकल स्टेट होती है और ऐसी स्टेट जिसकी जो फॉर्मेशन है वो रिलीजियस बेसिस पे हो ना, उनके नज़दीक जो सबसे मेन एजेंडा होता है ना, वो होता है अपने अवाम को खुश करना। अगर इसराइल ये धमकियाँ दे रहा है कि हम ईरान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो ईरान तो इसके नताइज भुगत रहा है। उन पर इकनॉमिक सेक्शंस हैं, उन पर मिलिट्री सेक्शंस हैं। और अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए तो इसराइल तो काफ़ी नुकसान उनको पहुँचा चुका है। सबसे पहले उन्होंने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की जो शहादत है उसके पीछे इसराइल का हाथ है। कुछ अर्सा पहले ईरानियन प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी, उसके बारे में उसके भी ताने माने इसराइल से मिलाए जा रहे हैं। और अब करंटली अगर हम बात करें, ये कुछ अर्सा पहले ये जो किन की डेथ हुई है, हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह साहब का, जी, उनके पीछे भी इसराइल का हाथ है। तो इसराइल काफ़ी हद तक डैमेज तो कर चुका है। और जब तक ऑयल रिफाइनरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो भी मेरा ख्याल में, अगर इसराइल की एक्सेस तो है ना ईरान तक, अगर उनके लीडर्स को मार सकता है और वो भी बड़े एक माइन्यूट से और बड़ा डेलिब्रेटली और अच्छे तरीके से अगर उनको निशाना बना सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इजराइल का ये दावा है कि ईरान ने जो अटैक किया है इसराइल के ऊपर, जो 400 मिसाइल दागे हैं,
उनसे उन्हें कोई नुकसान नहीं पड़ा। उन्हें पहले से पता था कि कहाँ कहाँ ये मिसाइल आके गिर सकते हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी आबादी वाली जगह पहले ही खाली कर ली थी। उनका एक बंदा भी नहीं मारा गया, लिहाजा ईरान का ये जो अटैक है ये फारिग है, ये बेजा है। जी मैडम, अगर हम ईरान और इसराइल के न्यूक्लियर और मिलिट्री और कंपैरिजन करें तो जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है ना वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही हमने खबर सुनी ना कि इसराइल ने 400 मिसाइल दागे हैं, तो उससे काफ़ी टाइम पहले इसराइल को इस बारे में खबर पता चल गई थी कि ईरान अटैक करने वाला है। तो इससे पहले उन्होंने अपने जो दिफा का सामान है ना वो कर लिया था। और एक तो दिफा का सामान उन्होंने कर लिया, दूसरा अगर हम उनके डिफेंस सिस्टम की तरफ जाए ना तो वो भी उनका काफ़ी मजबूत है। अगर ईरान ने मिसाइल दागे हैं तो मैं आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट अमवात की तादाद सिर्फ 8 है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई इतना जानी माली को ज़्यादा नुकसान ईरान नहीं कर पाया इसराइल का। लेकिन आप ये देखिए कि इसराइल को सपोर्ट कर रही है बहुत सारी कंट्रीज। अमेरिका भी इसराइल की सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान को कौन बैक कर रहा है? क्या ईरान दोबारा इसराइल के ऊपर हमला करेगा या खामोशी साध लेगा? मैडम देखें, जो अगर हम ये कहें कि आजकल के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो दो कंट्री के दरमियान रिलेशंस हैं वो किसी इमोशंस की बुनियाद पे नहीं है, वो आजकल इंटरेस्ट की बेस पे हैं। अब इसराइल के साथ चूँकि काफ़ी मुस्लिम कंट्री के भी इंटरेस्ट है, जिसमें सऊदीया है, UAE और भी काफ़ी गल्फ स्टेट हैं। लेकिन अगर दूसरी बात हम ये कर सकते हैं, इकोनॉमिकली और मिलिटरी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो कंट्री भी स्ट्रॉन्ग होगी उसके इंटरेस्ट होंगे कंट्रीज़ के साथ। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो सबसे जो बहुत बड़ा हेल्पर है इसराइल का वो तो अमेरिका है। और ईरान की बात करें, ईरान पे चूँकि मिलिट्री सेक्शंस हैं, पॉलिटिकल सेक्शंस हैं, तो ईरान के साथ किसी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अगर हम लॉजिकल इस बात को देखें, जिस कंट्री के साथ वर्ल्ड में जिसके ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे तो उसके हेल्पर भी ज़्यादा होंगे। इसका जवाब क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। रियाद जाकर समर्थन देना ही सिर्फ काम नहीं था, बल्कि असली काम है उस कटोरे का जिसमें चंद पैसों की भीख मिलनी है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के प्राइस एक साथ 55 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल दोनों एक साथ 55 रुपए बढ़ गए। पब्लिक की तो इस वक्त तबाही निकल गई है जो पेट्रोल एक साथ बढ़ गया। अगर आप ये मीटर देखें पेट्रोल का तो 322 रुपए और 33 पैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस चल रही है 1 लीटर पेट्रोल। और एक साथ ये 55 रुपए इसके प्राइस बढ़े। और आज रात को ही जिस तरह इसके प्राइस बढ़े, एक पंप के ऊपर एक जो पेट्रोल पंप का मुलाजिम है उसको एक बंदे ने मार दिया, उसकी जान भी चली गई है। सियालकोट के अंदर ये वाकया हुआ है जब उसने आके रात को 12 बजे से पहले कैन के अंदर पेट्रोल मांगना चाहा, तो जब मुलाजिम ने ये बात कही कि आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा या बाइक के अंदर मिलेगा, इसके अलावा आप नहीं दे सकते, तो उसने इस वजह से उसको मार दिया। तो आप ये कह लें कि ये चंद लीटर पेट्रोल की वजह से अभी ये तबाही हो गई है। तो आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्ट हर चीज़ पेट्रोल के साथ जुड़ी होती है, तो इसकी वजह से सब्जियाँ, आटा, दाल, चावल जो हर इंसान की ज़रूरत होती है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ये फूड राइडर हैं यार, आप राइडर हैं, डिलीवरी बॉय हैं, आप क्या समझते हैं आपके ऊपर क्या असर पड़ा है एक साथ जो 55 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है? यार असर तो बहुत बुरा ही पड़ा है, इसलिए क्योंकि वैसे ही काम धंधा नहीं है रमज़ानों की वजह से, और इन्होंने 55 रुपये पेट्रोल में बढ़ा के हमारा तो बुरा हाल कर दिया। हमारे पास तो बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, हम गरीब बेचारे क्या करेंगे। अभी कुछ आप बचा पा रहे हो जिस तरह ये एकदम इतने प्राइस बढ़े? यार बचत तो खैर पहले भी कम ही थी बहुत, लेकिन अब इससे ये है कि जितने हमारी राइड होती है उतना हमारा पेट्रोल लग जाता है। समझ लो बस अल्लाह के उस पर चल रहे हैं, अल्लाह के भरोसे, अल्लाह ताला चला रहा है। बाकी आपको तो खुद भी अंदाज़ा इस चीज़ का कि नहीं हो सकता है पूरा, इतने पेट्रोल महंगे पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना। देखिए आपको तो ये जो राइडर होते हैं उनको तो डायरेक्ट इसका अफेक्ट होता है और डायरेक्ट उनका असर होता है। ज़ाहिर है जो बाइक चलाते हैं या जो गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं या जो बिज़नेस के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो एकदम इसका असर होता है। और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे लोग क्या कहते हैं पेट्रोल के हवाले से। यार थोड़ा सा पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े क्या कहेंगे इसके हवाले से? एक साथ 55 रुपये पेट्रोल डीजल पे बढ़ गए। एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं बम तो अभी मिडल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आवाम के ऊपर भी पाकिस्तान में बम चल गए। बात ये है कि वो मार चुके हैं, बस फ़र्क ये है कि ये मारे जा रहे हैं। वो एक दफ़ा मार चुके हैं, ये मुसलसल मार रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप रशिया ऑयल पाकिस्तान को लेना चाहिए? क्योंकि इंडिया भी अभी 30 दिन के लिए रशिया का ऑयल लेगा, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी रशियन ऑयल आना चाहिए, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल मिडल ईस्ट से आता है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से आता है। तो रशिया से अगर पाकिस्तान भी ऑयल खरीदेगा थोड़ा प्राइस यहाँ पे भी कम हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी कम नहीं होगा, सिर्फ वो जो कम होगा गवर्नमेंट के लिए कम होगा, उनकी जेब में जाएगा। इस बैठक में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का वादा किया और क्षेत्रीय शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही। दिलचस्प बात तो ये है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर भी पहुंचा था। असीम मुनीर एक हफ्ते में दूसरी बार रियाद पहुंचा है। पिछले दिनों उन्होंने सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की थी।
ये सारे एक पियाली हैं। कौन? सब है, सब पूरी गवर्नमेंट है भाई, सारे ही हैं इसमें। गवर्नमेंट तो कहती है कि ये जो आपने हुर्मुज़ बंद हो गया इस वजह से हमने कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर वार जो चल रही है। भाई अभी ये बताओ, ये पेट्रोल महंगा है, जो रोज का कमाने खाने वाला है। आवाम का रेट लग गया पूरा, इतना महंगाई नहीं हो सकता यार, इतना महंगाई हो गया भाई। यहाँ गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, रिक्शा चलाता बंदा क्या काम करेगा यार बंदा यार। यहाँ खाने को नहीं है घर में यार, बंदा पूरा नहीं कर सक रहा यार। 55 रुपए बढ़े, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 2 रुपए जब बढ़ते महंगाई आ जाती है, 55 रुपए बढ़ गए। 60 रुपए बढ़ रहा है भाई, गैस में भी इतना रेट बढ़ गया यार। क्या समझते हैं इसका एक आम आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है भाई, बहुत असर पड़ रहा है। मैं क्या बोलूं, इंसान यहाँ खाने को नहीं हो रहा यार, बंदा भूखा मर रहा है यार। वो थोड़ी ना बोलेगा यार, काम करके भी पूरा नहीं हो रहा भाई, गैस का रेट इतना बढ़ गया। आप बताए ना। आपको क्या लगता है ये 55 रुपए प्राइस बढ़ गया, इसके महंगाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इससे तो महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। तूफान तो आएगा ना, बाइकें जो चला रहे हैं उसके लिए तूफान, उसके लिए कहा एक दिन का जो 1000 रुपये कमाने वाला उसके लिए तो अजाब बन गया ना, हुकूमत ने अजाब बना दिया। बाइकें जो चला रहे हैं वो तो एक साइड पे हो गया ना, बाइकें चला रहे हैं उसके ऊपर तो असर पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि वो बाइक चला के पेट्रोल डलवा के पैसे कमाते हैं। जो इंसान अभी ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट से जो हर चीज़ ट्रेवल होती है, ट्रांसपोर्ट से ही होती है। कुछ भी आप अनाज ले ले, दाल ले ले, आटा ले ले, सब्जियां ले ले, फ्रूट ले ले, कपड़े ले ले, चप्पल ले, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से होते हैं, उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। क्या समझते हैं इससे जो आम आवाम के ऊपर जो महंगाई का तूफान आएगा उसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? गवर्नमेंट अगर पैसे बढ़ाती है तो आवाम की सैलरियाँ भी बढ़ाए। मैं तो सीधी सीधी बात यही कहूँगा, क्योंकि पेट्रोल जब बढ़ रहा है तब लोगों की सैलरियाँ भी बढ़ा ताकि उसको अफोर्ड कर सकें, उसका सामना कर सकें। गवर्नमेंट कह रही है कि ये ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है ये इस वजह से बढ़ा है प्राइस। ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, तो लेकिन हम जो सेल टैक्स दे रहे हैं उसका सारा सब कुछ कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है फंड? जो हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, गरीब आदमी सब कुछ कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मिल रहा कुछ गरीब। आपको पता है जो आलमी मंडी है उसके अंदर 1 बैरल कितने रुपए को हो गया ऑयल? 1 बैरल 85 रुपए को हो गया, 82 रुपए था, अभी 85 रुपए को हो गया।